स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रशांत कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइंड आउट द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड, यानी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो को फॉलो कीजिए। स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे, यानी हम क्या करेंगे 0 to 9 के जो स्क्वायर्स होते हैं उनको याद कर लेंगे। जैसे 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64 एंड 9 का स्क्वायर होता है 81। इन स्क्वायर्स को याद करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे लिए इजी हो जाएगा स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना, ताकि ये चीज़ें क्या होगी, हमारा जो स्क्वायर रूट का जो प्रोसेस होगा लॉन्ग डिवीज़न का मेथड, उसके अंदर ये सारे स्क्वायर्स जो होंगे वो हमारे लिए काम आएंगे। क्लियर? तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू। लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ तरीका है, एक प्रोसेस है, वहाँ से हम उसे स्टार्ट करेंगे। आज हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2304, यानी 2304 का हम क्या करना है, स्क्वायर रूट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसे स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर कितनी डिजिट है, 4 डिजिट्स है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड का रूल क्या होता है, हमें जो लास्ट डिजिट होती है पेयर्स की, वहाँ से हमें क्या करने पड़ते हैं, उनके पेयर्स बनाने पड़ते हैं, यानी 2-2 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पर लास्ट डिजिट कितनी है, जैसे अगर मेरे पास क्या है 2304, यानी ये 4 डिजिट है, तो यहाँ पर हमें लास्ट डिजिट से क्या करने हैं, उनके पेयर्स बनाने। तो मैं क्या करूँगी, 4 और 0 का पेयर बनाऊँगी एंड 3 एंड 2 का पेयर बनाऊँगी। क्लियर? अगर मेरे पास 3 डिजिट होती, यानी 230 होता, तो मैं 0 से पेयर बनाती तो 0 और 3 का पेयर बनता और 2 सिंगल पेयर बनता। क्लियर? तो इस तरीके से हम अपने पेयर्स को बनाते हैं। क्लियर? तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे 4 लास्ट डिजिट है तो 4 से पेयर क्या बनेगा, 4 0 का एंड यहाँ पेयर बनेगा 3 2 का। क्लियर? अब हमें क्या करना है, जैसे पेयर क्या बन गया, अभी यहाँ पर फर्स्ट पेयर हमारे लिए क्या है, यहाँ पर 23 पेयर्स हमें पीछे से बनाने हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट डिजिट का पेयर क्या है, यहाँ पर 2 एंड 3। 2 एंड 3 को हम जब देखते हैं तो हमारी जो स्क्वायर्स की इंडेक्स थी उसके अंदर क्या देखते हैं, 2 एंड 3 किसका स्क्वायर हो सकता है, यानी 2 एंड 3 या तो किसी का स्क्वायर होगा, या उस 2 एंड 3 से हमें एक छोटा कोई डिजिट लेना है जिसका कोई स्क्वायर निकल जाए। क्लियर? जैसे 23 है, वो क्या है, अगर हम 25 यानी 5 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या होता है 25 विच इज़ ग्रेटर देन 23, यानी 25 जो है 23 से बड़ा है। तो हमें क्या करना है, उससे छोटा वाला स्क्वायर कौन सा है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो हम यहाँ पर कौन सा स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर कैसे होगा, जैसे 23 से छोटी वाला स्क्वायर कौन सा है 16 विच इज़ स्क्वायर ऑफ 4। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे 4। क्लियर? इस लाइन के ऊपर की साइड और लेफ्ट साइड हमें क्या लिखनी पड़ेगी, वो डिजिट लिखनी पड़ेगी, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है यानी स्क्वायर होता है वो हम यहाँ लिखते हैं। क्लियर? यहाँ पर वापस 4 को रिपीट करना पड़ेगा, यहाँ पर हम ऐड करते हैं, यहाँ पर हम वहाँ उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 4 + 4 कितना होगा 8 एंड 23 - 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 7। क्लियर? यानी जो हमारे फर्स्ट पेयर को तो हमने सॉल्व कर लिया है, अब हमारे पास सिंगल डिजिट बची है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो दूसरा पेयर है उसको भी नीचे उतारना पड़ेगा। क्लियर? तो हमारे पास क्या आ गया 704, ये पूरी एक टोटल डिजिट बन गई है। अब हमें क्या करना है, जो 8 के पास हम एक
ऐसी कौन सी डिजिट लिखे जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो 704 हो या 704 से छोटा हो। जैसे अगर मैं 8 के पास 3 लिख देती हूँ, जो डिजिट लिखते हैं उसके साथ ही क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन भी करके देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं 8 के पास 3 लिखती हूँ जब इनका मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 249 विच इज़ वेरी स्मॉलर टू 704, यानी 249 जो है वो 704 से बहुत छोटा है। क्लियर। तो हम क्या करना पड़ेगा, इससे बड़ी कोई डिजिट लेनी पड़ेगी। जैसे अगर हम अंदाज़ा लगा देते हैं, अगर मैं 8 के पास 5 लिखूं तो जब 8 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा तब हमारे पास क्या आएगा 40 विच इज़ ऑल्सो स्मॉलर टू 704। यानी हमें क्या लिखनी है, कुछ बड़ी डिजिट लेनी है। अगर मैं 8 के पास क्या लेती हूँ 7 लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, जब 8 और 7 का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या आएगा 56 आएगा। ठीक है। तो हम क्या लेंगे, जैसे 7 लिया, अब अगर मैं 8 के पास क्या ले लूँ 8 ले लूँ और इनका मल्टीप्लिकेशन करूँ तो क्या आएगा 8 8 जा 64 6 एंड ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 704। सो हमारी नेक्स्ट डिजिट क्या होगी 8। सो हम 8 के पास अपनी क्या लिख देंगे 8 और जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 704 और हमें इसको क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है। जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 0, यानी ये पूरी तरीके से अगर कट हो जाता है, हमारा जो सब्सट्रैक्शन होता है वो 0 आ जाए अगर, तो हमारा आंसर वहाँ पर क्वेश्चन वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और हमें आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ हमारा आंसर कितना होगा 48। सो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 48। इस तरीके से हम स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, विच इज़ हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है रूट 17 689 का हमें क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम अपनी एक लाइन खड़ी बना देंगे और एक लाइन इस तरीके से तिरछी बना देंगे और यहाँ पर हम अपनी वो डिजिट लिखेंगे जिसका हमें क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो अब हम अपनी लास्ट डिजिट से पेयर्स बनाएंगे। जैसे 9 है लास्ट डिजिट, तो वहाँ से पेयर बनाने पर किस किस का पेयर बनता है 9 8 का 6 7 का एंड ओनली लास्ट में हमारे पास क्या डिजिट बचेगी 1 डिजिट बचेगी। क्लियर। अब 1 किसका स्क्वायर है, ऑब्वियस है कि 1 किसका स्क्वायर है 1 का। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल हो जाएगा थोड़ा, इसलिए ताकि हम यहाँ क्या लिख देंगे 1, इसी तरीके से यहाँ भी 1 और नीचे भी इसके 1 लिख देंगे और यहाँ पर ऐड, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो यहाँ पर लिख के इन दोनों को क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 1 - 1 कितना हो गया 0। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कोई डिजिट बची नहीं है, इसलिए हम अपनी सेकंड डिजिट लिख देंगे। तो क्या आएगी 7 6 एंड 1 + 1 कितना हो गया 2। अब हम अपने 2 के पास ऐसी कौन सी डिजिट लिखे कि हमारे पास क्या है 76 है। तो जब हम 2 के पास 2 लिखते हैं तो उनका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आता है 44 आता है। तो 44 जो है 76 से क्या है छोटा है। तो हम अपने 2 की डिजिट के पास क्या लिखेंगे 3 लिख दे। तो 3 3 3 सा 9 और 3 2 सा 6। क्लियर। अगर मैं 4 लिखती हूँ 2 के पास तो क्या आता है हमारे पास 96, जो कि 76 से क्या है बहुत बड़ा है। तो हमें कौन सी डिजिट लेनी पड़ेगी 3। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 3 और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 69। क्लियर। जब मैं इनको सब्सट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7 और मैं इनको जब ऐड करूँगी तो क्या आएगा 26। क्लियर। अब हमारे सब्सट्रैक्शन है यहाँ पर 7, इसलिए हम अपनी जो लास्ट की 2 डिजिट बची है उनको भी नीचे लिख देंगे। तो 7 8 9। अब मेरे पास क्या आया है यहाँ पर इनका एडिशन क्या आया है 26। अब मैं 26 के पास ऐसी कौन सी डिजिट लिखूँ जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए 7 8 9 आ जाए। क्लियर। तो हम ट्राई करते हैं। जैसे अगर 3 लिखती हूँ मैं, क्योंकि 2 लिखूँगी तो 2 2 ज़ा 4, जो कि 7 8 9 से बहुत स्टार्टिंग हम एज्यूम कर सकते हैं अपनी इमेजिन करके डिजिट को
क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट बड़ी होगी या फिर छोटी होगी उसका अंदाज़ा हम उससे लगा सकते हैं। तो अगर मैं 2 6 के पास 3 लिख दूँ और जब इनका मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, 18 एंड 7 8 9। सो यहाँ पर कौन सी डिजिट आ जाएगी, 3 एंड उनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 7 8 9 और सब्सट्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0। सो द स्क्वायर रूट ऑफ द 1769 इज़ 133। क्लियर। इस तरीके से हम अपने स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, इसी टाइप से कोई एक क्वेश्चन है उसे ट्राई करते हैं। हमें क्या कौन सा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, 156 25 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम अपनी इस तरीके से लाइंस बना देंगे जिसके अंदर हमें वो डिजिट लिखनी है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं हम। तो 1 5 6 एंड 2 एंड 5। अब हम अपनी लास्ट डिजिट से पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो लास्ट डिजिट से पेयर क्या बनेगा, 25 65 एंड 1। तो हमारी जो फर्स्ट डिजिट है वो अलोन रह गई, यानी ऑब्वियस है अकेली रह गई है। तो हम क्या करेंगे, इस अकेली डिजिट का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर होता है 1। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1। तो यहाँ भी आ जाएगा 1। इस अकेली डिजिट के लिए हम उसके अंदर वही डिजिट क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या आएगा, और यहाँ पर उसे सब्सट्रैक्ट करने के लिए लिख देंगे। तो 1 - 1 कितना हो गया, 0 एंड 1 + 1 कितना हो गया, 2। अब जब हमारे पास कोई डिजिट बची नहीं है तो हम अपनी नेक्स्ट डिजिट को भी क्या कर देंगे, मैदान में उतार देंगे। तो क्या हो जाएगा, 56। अब मैं 2 के पास ऐसी कौन सी डिजिट लिखूँ कि मेरा आंसर क्या आ जाए, 56 आ जाए। तो मैं इमेजिन करती हूँ, अगर मैं 2 के पास 2 लिखती हूँ और जब उनका मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है, 44 आता है। जब मैं 2 के पास 3 लिखती हूँ अगर, तो उसका मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 69 आएगा। 69 जो है 56 से क्या है, बहुत बड़ा है। तो मैं क्या करूँगी, 2 के पास कौन सी डिजिट लूँगी, 2 लूँगी, ताकि उनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 44 आ जाए। तो मैं यहाँ पर 2 लिखूँगी और 2 के पास वापस 2 अकेला है तो उसके लिए मैं उसका एक साथी क्या लिख दूँगी, 2 लिखूँगी और उस साथी के अंदर उस साथी को वापस जोड़ दूँगी और इनको क्या कर दूँगी, ऐड करेंगे। और यहाँ पर इनका जो मल्टीप्लाई है वो सब्सट्रैक्शन के लिए लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, 44। जब मैं इनको यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 1 2 क्लियर, 12 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 44 आ जाएगा। अब 12 जो है वो भी अलोन हो गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी जो लास्ट की 2 डिजिट है उसको भी यहाँ पर मैदान में उतार लेंगे। अब मैं 44 के पास क्या लिखूँ कि मेरे पास 12 25 आ जाए। तो मैं 4 के पास क्या लिखती हूँ, 5 लिखती हूँ और जब मैं इनका मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 44 नहीं आके क्या आएगा, 44 की जगह क्या आएगा, 24 आएगा यहाँ पर। तो 24 आएगा। 24 के पास कौन सी डिजिट लिखे कि हमारे पास 12 25 आ जाए। तो हमने 24 के पास क्या लिख दिया है, 5 लिख दिया है ताकि उनका मल्टीप्लाई करें। तो अगर मेरे पास उनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर भी 5 डिजिट आ गई। तो यहाँ पर भी हम 5 लिखेंगे और उनका मल्टीप्लाई कितना होता है, 12 25। जब मैं इनको सब्सट्रैक्ट करूँगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नील यानी 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर रूट होगा, 125 का। क्लियर। इस तरीके से हमारे पास कितनी भी बड़ी डिजिट दी गई हो, चुटकियों में हम क्या कर सकते हैं, उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी तरीके से। इसी तरीके की और मज़ेदार मैथ्स की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए।